दोस्तों जय जय दोस्तों जय जय दोस्तों। कल वीडियो नहीं बना पाया मैं क्योंकि हॉस्पिटल में एडमिट था। सह्याद्री हॉस्पिटल पुणे में हार्ट में फिर स्टिंग डालनी पड़ी। ये दूसरी बार है, पहले 24 में डाली थी, अभी 26 में डाली है। हॉस्पिटल वाले ने 2,70,000 लिया, 60,000 स्टिंग डालने का। 2 स्टिंग डाली है, पहले भी 2 डाली थी। उस टाइम पे भी ऐसे ही खर्चा हुआ था, अभी भी ऐसे ही खर्चा हो गया। इलाज नहीं, क्या करेंगे। और दूसरी बात महत्वपूर्ण, और सोया नहीं हूँ रात भर क्योंकि वो सह्याद्री हॉस्पिटल के 2 डॉक्टर रात में 12-1 बजे तक मेरे खटिया के पास बैठ के ज़ोर ज़ोर से बातें कर रहे थे। तो मेरी रूम में या मेरी हॉल में जो 10-12 कॉट थी, किसी को भी नींद नहीं आई। उसके बाद रात को 1:30 बजे उनका स्टाफ, सह्याद्री हॉस्पिटल के स्टाफ ने वहाँ पर ज़बरदस्ती एक बड़ा मशीन लाके लाइट पे चलाना चालू किया। सब लोग जग गए, बड़ा भारी आवाज़ हो रहा था। तो वो राउत नाम की उनका नाम था, वो लेडीज़ थी एक पड़ोस में, पाठक नाम था वो मैडम का। उन्होंने आज 4,35,000 हॉस्पिटल का बिल भरा। वो 8 दिन से हॉस्पिटल में थी। उन्होंने उन रात में आने वाले लोगों पर गुस्सा हुई। उसने कहा कि तुमको लाज शर्म नहीं लगती है क्या? 1:30 बजे रात को तुम हार्ट अटैक वाले सारे पेशेंट पे, हार्ट पेशेंट के कमरे में घुस के रात में 1:30 बजे मशीन चला रहे हो। तुमको हम पैसा नहीं देते क्या? तब उनको उन्होंने भगाया। सुबह मैंने सारे कमेटी से बात किया कि भाई मेरे को बम्बई जाना है हाई कोर्ट में, मेरे को रात भर नींद नहीं लगी है, जल्दी मेरे को डिस्चार्ज करो। बड़े मुश्किल से लेट लतीफ़, गुंडागिरी की भाषा, जैसे हम हैं तो कोई नहीं, इस टाइप की भाषा सारे होटल, सारे इंडस्ट्री वाले और सारे हॉस्पिटल वाले आजकल करने लगे हैं। और मैंने तो 18 साल पहले भी सह्याद्री हॉस्पिटल का अनुभव लिया था। वो ऐसा ही करते हैं। उनको सब हॉस्पिटल वालों को मस्ती चढ़ गई है, इनकी मस्ती उतारनी पड़ेगी। उसके साथ साथ मैं ये भी बात आपको बताता हूँ कि उस हॉस्पिटल के बाकी दिगर लोगों ने मेरे को अच्छा सपोर्ट किया। उन लोगों का मैं तहे दिल शुक्रगुजार हूँ। और मेरे कॉन्सेप्ट को भी वहाँ के लोगों ने सुना और उसके लिए उन लोगों ने मेरे को इंशाअल्लाह भी कहा। मैं बहुत खुश हुआ। अभी बात यह है कि यदि हमारे देश में हॉस्पिटल या ट्रीटमेंट महंगा हो गया है मरीजों का, तो देश में जल्दी से जल्दी मोदी से या कांग्रेस की सरकार, मोदी से सरकार छीननी चाहिए। देश में राष्ट्रपति शासन लगाना जरूरी है। और इन नालायक लोगों के सारे हॉस्पिटल, जितने देश में प्राइवेट हॉस्पिटल है, इनके सभी कर्मचारियों को सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब देना चाहिए और सारे हॉस्पिटल को मर्ज करना चाहिए। और ये मैं करूँगा। मेरी कॉन्सेप्ट में लिखा है कि सारे हॉस्पिटल देश के मर्ज हो जाएंगे तो लोगों को ये जो मेरे से 2,60,000 रुपये लिया है, 40-40 हज़ार की एक स्प्रिंग डाली है वो हार्ट के पास, तो वो स्प्रिंग हम देश में बनाएंगे और उसको हमारी जनता को सिर्फ 15,000 रुपये में फिट करा देंगे। यदि प्राइवेट हॉस्पिटल में उसका फिक्स रेट करेंगे भारत के लिए, कि कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल, छोटा छोटा आदमी है, बड़े हॉस्पिटल तो सेंट्रल गवर्नमेंट मर्ज हो जाएंगे, छोटे छोटे जो लोग हैं वो क्लिनिक चलाते हैं और छोटा है तो वो सिर्फ 15,000 रुपये में ये हार्ट का एंजियोप्लास्टी करेगा। ये नियम बनाना ही पड़ेगा, अदरवाइज प्राइवेट हॉस्पिटल वाले लोग देश को चबा के खा जाएंगे गरीबों को। हर आदमी उधर मर रहा है, मैं देख रहा हूँ। मैं कई बार उधर जाता हूँ तो मैं उधर का सर्वे किया है हॉस्पिटलों का। ओ लता मंगेशकर हॉस्पिटल हो, सह्याद्री हॉस्पिटल हो पुणे का, कि बम्बई का अदानी अंबानी का हॉस्पिटल हो, ये सब शासन में जमा होने चाहिए, सारे इंडस्ट्री शासन में जमा होने चाहिए। तब मैन्युफैक्चर कास्ट में हम हमारी जनता को सेवा के तौर पर मैन्युफैक्चर कास्ट में चीज़ें सेंट्रल गवर्नमेंट पहुंचा सकती है। मगर सारा काम सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होना चाहिए। और मेरे कॉन्सेप्ट अनुसार मैं सिर्फ राष्ट्रपति होते से 1 घंटे में ये निर्णय लूँगा। जितने कर्मचारी है स्टेट गवर्नमेंट के, जितने कर्मचारी है
सेमी गवर्नमेंट के जितने कर्मचारी है, प्राइवेट कंपनियों के और इंडस्ट्रीज के जितने हॉस्पिटलों के कर्मचारी है, सब 1 घंटे के अंदर केंद्र से शासन के कर्मचारी कहलाएंगे, और सारे स्कूल कॉलेज के कर्मचारी भी केंद्र शासन के कर्मचारी कहलाएंगे, और वो सारी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होगी। बच्चों को फ्री एजुकेशन देना, विद सैलरी देना, हर एक को जॉब देना, हर एक को मैन्युफैक्चर रेट में खेती किसानी का सामान देना, हर एक को खेती किसानी में पूरी जितनी हो सकती है बुआई कटाई, जितना काम है किसानी का सब केंद्र सरकार करेगी, और वहीं का बीडीओ और ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर उसको बोएगा और उसी राज्य में उसका स्टोर करेंगे। तब हमारे देश में लाखों साल महंगाई नहीं बढ़ेगी और दुनिया में भी नहीं बढ़ेगी। व्यापारियों के हाथ में माल जाता है, 4-4 गुना रेट लगा के बेचते हैं और किसान ऐसे ही मर रहा है हमारा। तो ये नहीं होना चाहिए, इसलिए मेरे को बहुत तकलीफ है, और मैं जनता का साथ हो तो ना हो तो भी जो अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसके कान के नीचे बजाकर गवर्नमेंट मैं पोजीशन में ले लूँगा। मेरे को मालूम है, दिमाग है, मेरे पास ऐसी पावर है कि मैं दुनिया की कोई भी गवर्नमेंट 1 मिनट में छीन सकता हूँ। अब यदि महीना 15 दिन में गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट, केंद्र सरकार मेरे को सौंप के बाजू नहीं हो जाती है राष्ट्रपति बना के, तो मैं आपको बताता हूँ मेरे को मजबूरन जनता के हित के लिए मोदी से सत्ता छीननी पड़ेगी, और बुद्धिमान है तो खुद ही सत्ता सौंप के बाजू हो जाए। कोई नेता नहीं रहेगा देश में, नेता ही खरूज है, खुजली है देश में। इन्होंने सारे लोगों की रोटी खा गए, नेता और इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों ने और व्यापारियों ने, IAS IPS ने, जजों ने। तो ये सब हमको रोकना है, और इस रोकने के लिए हमको जनता का भी सपोर्ट चाहिए। कम से कम लोगों ने मेरी बात को रोज ध्यान से सुनो, जो पसंद नहीं है बोलो। आपको यदि शंका है कि ऐसे नहीं हो सकता या नहीं होना चाहिए, आपको बच्चे पैसे दे के ही पढ़ रहे हैं, गरीबों के मर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, पेपर लीक हो रहा है, ऐसे ही होता रहेगा और ये कंडीशन बढ़ेगी। एक जमाने में तो मैं हजारों भिखारी सड़क पे देखता था, आज एक भी भिखारी नहीं रहता है। भिखारी कहाँ जा रहे हैं आपको मालूम है क्या? सारे भिखारियों की किडनी निकाल ली जा रही है, हार्ट निकाले जा रहे हैं, सब 2 नंबर का काम है। बच्चे गायब हो रहे, औरतें गायब हो रही। ये गवर्नमेंट को इसकी चिंता नहीं है, उनको सिर्फ करप्शन से मतलब है। मेरा दिमाग ऐसा है कि धरती का करप्शन 1 घंटे में मिटा दूंगा। क्या करूंगा मैं? सिर्फ लिमिटेशन का रूल लगाऊंगा। लिमिटेशन क्या है भाई? भगवान ने आदमी को लिमिटेशन में बनाया। लिमिटेड पावर वाली आंखें, लिमिटेड पावर वाले कान, लिमिटेड पावर वाला नाक, लिमिटेड पावर वाला मुंह, और खासकर लिमिटेड पावर वाला पेट। तो फिर मैंने यदि जनता को, चोरों को सुधारने के लिए लिमिटेशन लगा दिया तो दुनिया सुधर जाएगी। लिमिटेशन में ही ऊपर वाले की यही सिस्टम है, लिमिटेशन। तो लिमिटेशन लगा देंगे तो दुनिया सुधर जाएगी दोस्तों। और अर्निंग रूल में भी लिमिटेशन, स्पेंडिंग रूल में भी अप्रूवल। तो कौन भ्रष्टाचार कर पाएगा? कोई भ्रष्टाचार नहीं कर पाएगा। सीधी सीधी बात है, समझ लो। फिर आज तो दोस्तों मैं बहुत थक गया हूँ, मेरे को सोना भी है। रात भर में वो सह्याद्री हॉस्पिटल में सो नहीं पाया। पुणे का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, 1000 कॉट की फैसिलिटी है उधर, और बहुत सी गलत चीज़ें भी वहाँ चल रही है। हमको वो सारी बंद करनी है। वो जनता को लूट रहे, हम जनता को लूटने नहीं देंगे। सारा गवर्नमेंट में जमा करेंगे, सारे कर्मचारियों को हम सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब देंगे। ये मेरी जबान है। और मैं कल भी आपको, यदि बम्बई चला गया तो बम्बई में ही वीडियो शूट करके फिर लोड करूँगा, और आप उसको देखेंगे, सुनेंगे। कल आपने इंतज़ार किया होगा, इसलिए माफ़ी चाहता हूँ कि रास्ता ही नहीं था, सीने में बहुत दर्द था, और करीब 3 लाख रुपए खर्चा हो गए, और अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है। तो आज कल सुबह बम्बई जाने की तैयारी है। बम्बई जाऊंगा दोस्तों, वहाँ का काम देखूंगा हाईकोर्ट का, उसके बाद वापस आऊँगा, और फिर दूसरी
कोर्ट का काम करूँगा। मेरे पीछे कोर्ट के केसेस बहुत है और हमको जन कल्याणी करना है। तो दोस्तों नमस्ते, आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे।